आज सबसे पहले बात उस सिस्टम की जो गुजरात के मोरबी में 134 लोगों की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए जिम्मेदार है। शब्द को बहुत ध्यान से समझिएगा। 134 लोगों की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। जानते हैं इन लोगों की मौत की सुपारी कितने में ली गई थी? 17 रुपए में, सिर्फ 17 रुपए में मौत का टिकट। जानते हैं इन लोगों की जान लेने में सिस्टम को कितना समय लगा? 15 सेकंड, सिर्फ 15 सेकंड। जानते हैं इस एक लापरवाही ने कितने परिवारों को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया? 134 परिवारों को 17 रुपए, 15 सेकंड, 134 परिवार तबाह। जानते हैं इनकी गलती क्या थी? इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि ये लोग छुट्टी के दिन सिर्फ नदी पर बने एक पुल पर खुशियों के कुछ पल बिताने गए थे। एक ऐसा पुल जो अंग्रेजों के जमाने में बना था, जिसे भारतीयों ने बार बार संवारा, और इस बार तो करोड़ों रुपए खर्च करके ऐसा संवारा कि 2-4 दिन भी नहीं टिक सका ये पुल। 134 लोगों की मास किलिंग हुई है। ये कोई हादसा नहीं है, ये हत्या है। 134 लोगों की मास किलिंग। 134 लोगों को एक साथ जिंदा नदी में डुबोकर मार डाला गया। आज हम सिस्टम के ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट किलर्स का पर्दाफाश करेंगे। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि सरकार देखिए कोई भी हो, लेकिन कैसे सिस्टम के ये जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स है ना, पूरे देश के सिस्टम की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। यह खबर हम आज आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि देश में फिर कभी कोई मोरबी जैसा हादसा ना हो। हमारा आज का हैशटैग है नो मोर मोरबी, फिर दूसरा मोरबी ना हो। देश नहीं झुकने देंगे। आप सभी देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। लोगों की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करने वाले इसी सिस्टम ने गुजरात के मोरबी में 134 लोगों को एक झूलते पुल से सीधे शमशान घाट पहुंचा दिया। 134 लोग जो इस भयानक हादसे के चश्मदीद हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने जिंदगी में इस हादसे से बुरा और कुछ नहीं देखा। हादसे के शिकार लोगों में बच्चे भी थे जो रो रहे थे, चीख चीख कर बचाने की मन्नतें मांग रहे थे। कोई नहीं बचा पाया। लोगों के सामने ही एक गर्भवती महिला तड़प तड़प कर मर गई। एक बेबस भाई अपनी 6 वर्ष की बहन को छटपटाते हुए नदी में डूबता देखता रहा। सब बेबस, कोई कुछ नहीं कर पाया। इस हादसे के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग ये मानते हैं कि ये सिस्टम जो है वो गुजरात की बीजेपी की सरकार का था। लेकिन इसी सिस्टम ने राजकोट से बीजेपी के सांसद, जिस वक्त इनको आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, राजकोट से बीजेपी के सांसद मोहन भाई कुंडारिया के परिवार के 12 लोगों की भी हत्या हम बार-बार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हादसे में उनकी भी दुखद मौत हुई है। बीजेपी सांसद के परिवार के 12 लोगों की। यानी कि इसको समझिए कि लोगों की संवेदनहीनता से हत्या करने वाले सिस्टम का कोई सगा नहीं है, कोई सगा नहीं है। इस संवेदनहीन सिस्टम को और अधिक क्रूर शायद कुछ लोगों के खिलवाड़ ने बना दिया। हादसे के पीड़ितों और चश्मदीदों ने बताया कि कुछ लड़के जोर जोर से पुल को हिला रहे थे। कई तरह के वीडियोज आए, कई पुराने वीडियोज आए, और उस वीडियोज में दिख रहा है कि खिलवाड़ हो रहा है। इस हादसे में मौतों की बड़ी संख्या की दूसरी बड़ी वजह नदी का सीवर युक्त पानी भी था। इस खबर को बहुत तफसील से समझिएगा कि पूरा मामला क्या है। दूसरी बड़ी वजह नदी का सीवर युक्त पानी भी था, जिसकी वजह से बचाव कार्यों में बहुत ज्यादा परेशानी आई, ज्यादा लोगों को नहीं बचाया जा सका। इस हादसे के बाद एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि उनके परिवार के सदस्यों का अभी तक कोई अता पता नहीं है। इसलिए अभी भी आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोगों के शव हो सकता है अभी भी नदी में हो। इसलिए एनडीआरएफ का कहना है कि नदी के सीवर युक्त पानी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सीवर युक्त पानी की वजह से कुछ जगहों पर कीचड़ है, विजिबिलिटी कम है, दिन में भी विजिबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी एनडीआरएफ की तरफ से ये ऑपरेशन चलाया गया। कई जिंदगियों को बचाया गया, 100 से ज्यादा। लेकिन कुल मिलाकर सच ये है कि सिस्टम ने धृतराष्ट्र की तरह आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी। किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि 100 साल पुराना पुल अगर लोगों के भार से टूट गया तो क्या होगा। किसी को फर्क नहीं पड़ा। इस डेथ पुल के ठेकेदारों ने क्यों नहीं सोचा कि 100 वर्ष से भी ज्यादा पुराना पुल टूटा तो अस्पतालों में मॉर्चरी भर जाएंगी, शमशान भर जाएंगे, जैसा हुआ भी।
तो हम आज ये सवाल उठा रहे हैं, देश नहीं झुकने देंगे कि क्यों ना हो कि भाई सिस्टम के इन ठेकेदारों के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज होना चाहिए, मर्डर का केस दर्ज होना चाहिए ना। वैसे तो आपको बता दें ये जो हादसा हुआ है बेहद दर्दनाक है, इसमें 134 लोगों की जान चली गई। वैसे तो हादसा हम आपको बता दें रविवार शाम करीब 6:32 पर हुआ। खबर क्या है, कब हुई, क्या समझ लीजिए। रात 8:30 बजे तक एनडीआरएफ की टीम हादसे वाली जगह के लिए भेज दी गई थी, लेकिन इस हादसे की स्क्रिप्ट जो है वो काफी पहले लिख दी गई थी। अब ये खबर समझिए, ये हम आपको आगे बताएंगे। इस हादसे में अभी तक 134 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 134 लोगों की, बहुत ही दर्दनाक हादसा। सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोगों का अभी तक कोई पता नहीं है। अभी भी बताया जा रहा है कि कई लोग हो सकता है अभी भी इस पानी के नीचे हो। कहा जा रहा है कि हादसा पुल पर, समझिए, हादसा पुल पर क्षमता से ज्यादा लोगों की वजह से हुआ, ओवर कैपेसिटी। चश्मदीदों का तो यहां तक कहना है कि पुल पर हादसे के वक्त 400 से 450, कुछ लोग बता रहे 500 लोग मौजूद थे इस पुल के ऊपर। ये देखिए वो तस्वीरें भी हैं, जबकि पुल की क्षमता सिर्फ 100 लोगों की थी। जो पुल 133 लोगों के लिए मौत का पुल बन गया, वो दरअसल मच्छू नदी पर बना है और नदी में सीवर का पानी भी मिलता है। इस हादसे के बाद अब समझिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 9 लोगों में 2 मैनेजर्स हैं ओरेवा के। ये अपडेट है इस वक्त जो मुझे मिल रहा है। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन 9 लोगों में 2 ओरेवा के मैनेजर्स हैं, 2 टिकट क्लर्क्स हैं, 2 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और 3 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जानकारी अभी मिली है। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। 2 ओरेवा कंपनी के मैनेजर्स हैं, 2 टिकट क्लर्क्स हैं, 2 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और 3 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। इन सबके खिलाफ धारा 304 लापरवाही से मौत, धारा 308 गैर इरादतन हत्या, धारा 114 यानी कि अपराध के लिए उकसाने की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गुजरात के मोरबी में रविवार शाम करीब 6:30 बजे मच्छू नदी पर बना पुल टूटकर गिर गया, जिसके बाद लोगों को बचाने की कोशिश शुरू हुई। जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। तस्वीरें साफ तौर पे बयां कर रही है कि उस समय जो घटनाक्रम हुआ वो ओवर क्राउडेड जनता, मतलब वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे। ये जो सीसीटीवी है वो गवाही दे रहे हैं कि दरअसल ये मेंटेनेंस की कमी थी और इसी के चलते जो कल से ही राज्य सरकार जिस बात को लेकर बात कर रही है कि मेंटेनेंस में कहीं बड़ी लापरवाही हुई, नेग्लिजेंस हुई। 7 महीने तक आपने मेंटेनेंस की बात कही और जब उसको शुरू किया उसके 5वें दिन ही अगर ये टूट जाता है तो बड़ी एक लापरवाही, और इसी के चलते ओरेवा की जो ओनर्स हैं और उनकी कंपनी है उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। और सीसीटीवी आप पूरी तरीके से देखें, सीसीटीवी में आप देखेंगे कि बहुत चंद लोग आपको दिख रहे हैं वहाँ पर। हाँ, कुछ वो पुल को हिलाने की बात वहाँ पे तस्वीरों में साफ तौर पे दिख रही है, चूँकि लोग अनुभव करना चाहते हैं कि जब स्विंग किस तरीके से होता है वहाँ पर, और वो झूलता पुल जैसे होता है बिल्कुल उस तरीके से एक शख्स है सफ़ेद कपड़ों में, वो 2 हाथ से दोनों जो छोर से जो हैं उनको हिलाने की कोशिश कर रहा है और अचानक से वो पूरा जो एक हिस्सा है वो पूरी तरीके से टूटता हुआ दिख रहा है। तो ये पूरा दिखा रहे हैं कि उसमें जो तस्वीरें वो बता रही कि ओवर जो पहले कहा था कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग वहाँ पर थे, तो उस कहानी पर भी सवाल उठ रहा है। रात से शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह तक जारी रहा। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम गोताखोर लगातार लगे रहे। न्यूज 18 की टीम भी रात से ही मौके पर मौजूद थी ताकि ग्राउंड जीरो से पल पल की खबर आप तक पहुंचती रहे। असल समस्या और चुनौती जो है वो जो बीच की गहराई है, वहां पर अगर कोई फंसा हुआ है या जो शव वहां पर है उन्हें निकाले जाने की है। किनारे पर वैसे भी बहुत कम पानी होता है और ऐसी स्थिति में जो भी है वो कल शायद जब ये हादसा हुआ होगा उस वक्त भी शायद चलकर या तैरकर बाहर निकल पाए होंगे। अब ये ऊंचाई भी जरा अयाज अगर आप दिखा पाए कितना ऊंचा ये पुल, और वहां से नीचे जो गिरा होगा उसका क्या हाल होगा। और ये जो बीच की गहराई है ये तकरीबन 30 फीट की बताई जा रही है, 25 से 30 फीट की एक गहराई है
पूरी रात यहाँ पर अगर कोई फंसा होगा तो जैसा मैं बार बार कह रही हूँ कि संभावना बहुत कम है अब उसके जीवित रहने की, लेकिन अमूमन जब भी ऐसा कोई हादसा होता है तो हम ये देखते ही हैं कि चमत्कार कुछ न कुछ होता है, जो जिंदगी है वो बच जाती है और ऊपर वाले की मेहरबानी रहती है। तो ऐसी किसी जिंदगी की तलाश में अब भी जो गोताखोर हैं वो नदी में बार बार छलांग लगा रहे हैं और वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि उन जिंदगियों को बचाया जा सके। अब ये बोट से उधर आप दिखाइए, क्योंकि ज्यादातर मुझे अयाज जो रेस्क्यू टीम है वो उधर की ओर ही दिखाई दे रही है। हम आप ऐसा समझिए कि पुल के दाहिनी ओर है और हमारे इधर सिर्फ मात्र 1 या 2 बोट ही है, बाकी सारी बोट इधर की तरफ दिखाई दे रही है और जो पानी निकाला जा रहा है वो भी इस ओर से ही। फिर से मैं आपको बताऊं, जो डैम है वो इधर की तरफ है, ये जो मौजूदा पानी आप देख पा रहे हैं ये उधर से बांध से छोड़ा जाता है। इस नदी में जो भी पानी, इस मच्छू डैम में, इस मच्छू नदी में जो भी पानी आप देख रहे हैं वो उधर दूसरी तरफ डैम है जहां से छोड़ा जाता है और फिर उसके बाद वो जो पानी है वो इस नदी में दिखाई देता है। बर्बादी के निशान पानी की सतह पर साफ दिख रहे थे। लोगों का सामान जैसे मोबाइल, जूते, चप्पल, सब कुछ पानी पर तैरते हुए नजर आए। गुजरात के गृह मंत्री की तरफ से बयान दिया गया था कि 2 बॉडीज अभी भी निकाला जाना बाकी है। वो 2 बॉडीज निकाली जा चुकी हैं। अब से कुछ वक्त पहले ही जो दूसरी बॉडी थी वो भी यहाँ, ये जो आपको नदी दिखाई दे रही है, इससे निकाली जा चुकी है। लेकिन अब भी सर्च ऑपरेशन हम देख रहे हैं कि जारी है। ये दोनों बातों को मैं कनेक्ट करके आपको बता रही हूँ कि किस तरह से गृह मंत्री की तरफ से सुबह जब पीसी हुई थी तो उस वक्त ये बयान दिया गया था कि 2 बॉडीज अभी निकाला जाना बाकी है और उसके बाद एक एक करके, क्योंकि मेरे सामने ही जब रेस्क्यू ऑपरेशन चला तो वो दोनों बॉडी निकली, तो इन दोनों चीजों को कनेक्ट करके ये तो हम कह सकते हैं कि अभी कोई शव अंदर शायद बाकी नहीं बचा होगा, लेकिन फिर भी अभी आखिरी दम तक जो लड़ाई है वो जो रेस्क्यू टीम है वो लड़ना चाहती हैं और यही वजह है कि आप अंदर अभी भी बोट चलते हुए देख पाएंगे और जो तमाम रेस्क्यू टीमें हैं वो अभी इन कोशिश में हैं कि अगर कोई जिंदगी अंदर फंसी हो या फिर अगर कोई शव हो तो उसे निकाला जा सके। और इसीलिए लगातार जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम है या जो आर्मी की टीम है वो आपको लगी हुई मुस्तैदी के साथ दिखाई देगी। अपनों को खोने के बाद परिवार के लोग उनके अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पर इंतजार करते दिखे। जिन लोगों ने अपनों को खोया है उन्हें ये दर्द जिंदगी भर दुख देता रहेगा। और न्यूज 18 की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। लगातार अपडेट आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। कल रात से हमारी टीम न्यूज 18 की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। पुलिस क्या करे एक बार वो भी सुन लेते हैं। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है उनके प्रति मैं शोक की लागनी व्यक्त करता हूं और काफी दुख के साथ हम लगभग 2 दिन तक 24 घंटे तक काफी लोगों का एक करुण दृश्य हमने भी देखा है। हमारा इरादा शुरू से ही आरोपियों के विरुद्ध में कड़क से कड़क या सख्त से सख्त सजा लेने का, दिलाने का और एक दाखला बैठने का प्रयास हमने कल जो एफआईआर की है उसमें किया गया है। जो हैंगिंग ब्रिज था वो कोलैप्स हुआ है। उसके कोलैप्स की वजह से काफ़ी लोग उसमें पानी में गिरे हैं। पानी में गिरने के बाद काफ़ी लोगों की डेथ हुई है। लेकिन पुलिस का और प्रशासन का इतना फास्ट रिस्पॉन्स इस पूरी प्रक्रिया के तहत हुआ है कि तुरंत मोरबी पुलिस, मोरबी के पब्लिक, सब लोगों ने एक उत्तम दाखला मानवता को बचाने के लिए कल किया है। चले अब आपको कुछ ऐसी जानकारी देते हैं जिससे आप ये अंदाजा लगा पाएंगे, आपके लिए आसान होगा कि इस पुल हादसे के कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, तो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स यानी कि मौत की ठेकेदारी किसने ली थी। झूलता ब्रिज जो है, इसको दरअसल झूलतो ब्रिज नाम से जाना जाता है। ये अंग्रेजों के जमाने का है। जैसे आप गए होंगे ना ऋषिकेश, वहां ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला की तरह ये भी झूलता है, इसलिए इसे गुजराती में झूलतो पुल कहा जाता है। समझिए 26 अक्टूबर यानी कि हादसे के 4 दिन पहले ही मोरबी सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। 4 दिन पहले, जिसका मैनेजमेंट ओरेवा नाम की कंपनी को दिया गया। ओरेवा को मार्च 2022 के पुल के रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, मार्च 2022 में दिया गया। करीब 7 महीने की मेंटेनेंस के बाद, मतलब मरम्मत के बाद, वैसे मरम्मत तो पता नहीं, रंग रोगन हुआ है सिर्फ, 7 महीने की मेंटेनेंस के बाद पुल को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। अब लोग कह रहे हैं कि मरम्मत छोड़िए, सिर्फ रंग रोगन करके सौंप दिया गया और फिर यह हादसा हुआ। इस